राम राम जी सभी को। तो अभी बज रहे हैं 8:45 और आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने उठ के अपना व्लॉग भी एडिट कर लिया और नहा भी ली। जल्दी क्या मतलब दोबारा सोई नहीं मैं आज, नहीं तो मन्नू को भेज के दोबारा सो जाती हूँ ना। सोने लगी, नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में पता नहीं क्या क्या ओवर थिंकिंग चलती रहती है, कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें। फिर मैंने कहा नींद तो आ ही नहीं रही, दिमाग मेरा फालतू में सोचते सिर दर्द कर देगा, तो इससे अच्छा मैं अपना ब्लॉग ही एडिट कर लूँ। तो मैंने उठते ही फटाफट से अपना ब्लॉग एडिट किया और अब मैं नहा के मंदिर भी हो आई। तो अभी मुझे अपने आज रूम की बेडशीट चेंज करनी है, धोनी है, क्योंकि लाइट कलर की है ना। लाइट कलर की बेडशीट ज़्यादा दिन नहीं चलती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन। अभी दूसरी बेडशीट बिछाने वाली हूँ और फिर लग जाएंगे घर के काम में। हस्बैंड गया नहाने, फिर नाश्ता बनेगा। नाश्ते में कल मैंने बनाए थे बर्गर, वही खाएंगे सुबह भी। तो भाई सुबह सुबह खाए जा रहे हैं बर्गर। कोई खाता है बर्गर सुबह सुबह? तू है ना खिलाने वाली। तो ये घर के हेल्दी बर्गर है ना, हेल्दी बर्गर है, क्योंकि इसमें बाहर का कुछ नहीं करना। सिंपल ही तो है। आलू की रोटी खाते हो ना, वही है ये। मनु सैंडविच ले गया, आके खाएगा। तो भाई हस्बैंड चले गए हैं अपनी ड्यूटी पर और मैं आ गई अपनी ड्यूटी पर, मतलब मेरी हाउसवाइफ की जॉब पर। तो सुबह सुबह सबसे पहले हस्बैंड के जाते ही मैंने बर्तन वगैरह धो लिए, झाड़ू भी लगा लिया और फिर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। फिर मैंने साथ के साथ पोछा लगा लिए। बस ये सारे काम करते करते फिर 12 12:30 तो कब बचाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि खुद से काम करने हो तो थोड़े से अच्छे से करते हैं। मेड आ रही हो तो बंदा मेड पे छोड़ देता है, जैसे हो रहा है चलने दे, मेड को तो कुछ कह नहीं सकते। फिर छोड़ के चली जाती हैं और फिर वापस मिलती नहीं है। आप लोग भी देख ही रहे हो मेरी हालत। फिर कपड़े सुबह मैंने धोए थे तो ये भी सूख गए थे, मैंने सोचा इनको भी फटाफट समेट देती हूँ। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 1:15 का और मैं अभी करने वाली हूँ अपनी वीडियो शूट यूट्यूब चैनल के लिए। सेटअप कर दिया है, अपना कमरा बंद कर लिया है मैंने अपने आप को। और ये कपड़े मैं सूखे हुए उतार लाई थी, सुबह धोए थे ना, सूख जाते हैं जल्दी आजकल, गर्मियाँ आ गई। बस डाल के आओ, इतनी देर में झाड़ू झाड़ू लगाती हूँ, इतनी देर में आधे कपड़े सूख जाते हैं। तो पहले इन कपड़ों को बाद में समेटूंगी, पहले मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि कपड़े तो बाद में भी समेटे जाएंगे बट वीडियो शूट बाद में होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो ना मुझे थोड़ी सी पंखे की ना आवाज़ आती है मेरी वीडियो में, शाँ 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 की, चाहे माइक के ऊपर कितना पफ लगा लूँ। तो इसलिए मुझे पंखा भी बंद करके वीडियो शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि तो ये ना गर्मियों में मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। एसी चलाती हूँ तो ये कर्टेंस मुझे खोलने पड़ते हैं, पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता फिर। और अगर पंखा चलाती हूँ तो शोर होता है। तो गर्मियों में मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मुझे फटाफट वीडियो शूट करनी पड़ती है, जिससे गर्मी में खड़ी रहती हूँ। उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब होती है ना, क्योंकि गर्मी में आपको पता है 1 मिनट भी पंखे के बिना बैठना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भी मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना सुबह से ही गर्मियों में मेरे को ना बीपी लो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा ना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो मैं फटाफट वीडियो शूट कर लेती हूँ। पंखा मैंने बंद करा हुआ है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे मौसम थोड़ा और ज़्यादा गर्मी वाला होगा ना, तब तो मेरे से 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं होती। एसी चला के वीडियो शूट करती हूँ, फिर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है, मतलब बेड पे बैठ के शूट करनी पड़ती है, जो कि मुझे किचन वाला ये मतलब बैक वाला बैकग्राउंड है ना, इतना अच्छा नहीं लगता, जिसमें प्लग आ जाता है पीछे, कभी बेड मेरा ख़राब हुआ पड़ा है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। कोई बात नहीं, भगवान कभी देगा। मैंने बेड लेना है नया, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं कब हिसाब किताब बनता है। किचन हो जाए ना तो किचन के साथ मैं सोच रही हूँ इसी को रिपेयर करा लूँ, या फिर नया लेने का सोच रही हूँ। अभी मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रही हूँ, पहले किचन हो जाए मेरी, उसके बाद सारा कुछ देखूँगी। तो भाई अभी मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है और अभी मैं बैठ के वीडियो एडिट भी कर लेती हूँ। मैंने फटाफट कपड़े भी समेट दिए हैं, बस इनको प्रेस करना है, तो वो शाम को करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं इतने में ना फटाफट से वीडियो एडिट कर लूँ। कोई मैंने आज का व्लॉग लाइव किया है, मुझे को ध्यान ही नहीं है। कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ भाई व्लॉग लाइव किया है। कर दिया, घबराहट सी होने लग जाती है कि मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग लाइव किया भी है कि नहीं किया। कभी कभी काम में इतनी बिजी होती हूँ ना, जब से मेड नहीं आ रही, तो बस घर के काम निपटाने की जल्दी बढ़ रहती है कि जल्दी जल्दी काम निपटे और मैं वेली हो गया अपना काम करूँ। इस चक्कर में कई बार ना मैं वैसे कर तो देती हूँ, मैंने जब भी फ़ोन उठाऊँगी 11 11:30 बजे के आसपास व्लॉग लाइव कर देती हूँ। नहीं तो किसी का मैसेज आ जाता है, दीदी आपका व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया। बट फिर भी कई बार एक आधा दिन भूल ही जाती हूँ। कर दिया पे कर दिया, थैंक गॉड। व्यूज़ भी आ गए हैं थोड़े बहुत। तो भाई बच्चा आ गया मेरा, आज तो बहुत लेट आया। मैं टेंशन हो रही थी, मैं वो देख रही हूँ किसको वो भेजूँ कि मैप मंगवाऊँ, लोकेशन मैप।
कर लेते फोन। किसको करती? मैं को स्कूल से बस तो चल पड़ी होगी, जाम जुम होगा, किसको करूँ? स्कूल वाले कहेंगे जाम में फंस गई होगी। कहाँ पे खराब हुई थी बस? अरे यही हुई थी, कहाँ पे? इधर ये मोड़ के पास हुई थी। कौन सा मोड़? तो फिर वहाँ से फिर स्कूल से दोबारा बस आई है? नहीं, यहीं पर बस पूरी हो सकती है। तो फिर कैसे? दूसरी बस आई। बैग तो उतार ले, शूज बाद में उतारी हो। देखियो अरे शूज उतार रहा है, पहले बैग उतारा नहीं है। सब्जी क्या बनाई है? तोरी। क्या है, कुछ बढ़िया सा नहीं हो रहा। मन्नी सुबह शाम तेरे को बढ़िया सा क्या चाहिए? आलू पड़े हैं? पता नहीं, देखती हूँ। दादू ने खाए थे, दादी ने खाए थे वो बर्गर बना के खुद। बन पड़े हैं? बन तो पड़े हैं, आलू नहीं पड़े होंगे। आलू आलू फिर उन्हें तो पड़े होंगे। तो फिर अब नहीं सुड़ेंगे, शाम को सुड़ेंगे, शाम को बना दूंगी। अभी तो रोटी बनेगी 3 बजे। अभी मन्नू ने फिर से फरमाइश की है बर्गर की। अब एक दिन बर्गर बनाओ, 2 दिन तक खाओ। मतलब बैटर वगैरह तो पड़ा ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मन्नू के लिए रख दिया था थोड़ा सा बैटर, और अब उसके लिए बर्गर बना के दूँगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसका भी तो अभी मन्नू के लिए, मन्नू तो यही खाएगा, हम रोटी खाएंगे क्योंकि बैटर थोड़ा सही है। आजा, ये लो आपका बर्गर। रोटी बना के रख दिया ना। एक बनाओ दो। ठीक है। अभी नहीं खाएगा फिर? सो रहा हूँ। सो रहा है, नींद आ रही है क्या? ये इतनी गर्मी के अंदर बिठा के सिर दर्द कर दिया। तो जहाँ पे तेरी बस खराब हुई थी वहां से कॉल करवा देते, पापा ले जाते। बोल नहीं सकते थे वहाँ पे किसी को? कहाँ पे खराब हुई थी तो वहाँ पे दूर था कोई, फोन कर देता पापा को, वो वहाँ से उनको किसी का फोन नंबर लेके मैम का कि मैम। वो तो लेंगे बेटा, स्कूल वाले लेंगे ना। अब खराब होगी तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे अकेले से थोड़ी होता है, अब रोज खराब होती है कोई? वो कहेंगे हर रोज थोड़ी खराब होती है। हर महीने खराब होती रहती है। वो तो पीटीएम में जाएंगे तब बोल के आएंगे ना, पीटीएम होएगी ना फिर बोल के आएंगे। अब आएगा नहीं बस का फीडबैक। ये लो। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 3:45। तो मैं यहाँ पे बनाने आ गई पति देव के लिए चाय। 4 बज गए वैसे शायद, है ना? हाँ जी 4 बज गए हैं, 3:45 नहीं हुए। मन्नू को बोला था चाय बनाने के लिए, लेकिन अभी मन्नू की आज तबीयत थोड़ी सी ढीली हुई है। तबीयत ढीली क्या मतलब, बाहर से आता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगी है। और बच्चों की स्कूल, एक तो स्कूल दूर है, ऊपर से स्कूल बस इतनी फीस भर के रखी होती है ना स्कूल वालों ने, इतनी मोटी फीसें लेते हैं। स्कूल बस में ओवर बच्चे भर लेते हैं, मतलब 60 बच्चों की सीट्स है ना, तो ये 70 बच्चे भरेंगे ताकि 10 बच्चे टाइट होके बैठें। इतना ज़्यादा मतलब वो कर रखा है। अब लग रहा है कि कंप्लेन करनी ही पड़ेगी स्कूल में जाके। इतने हाई फाई स्कूल होने के बावजूद भी ना ये टुच्ची टुच्ची हरकतें ऐसी कर जाते हैं बहुत बार। हमने कभी आज तक स्कूल में कभी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी ना जाके बोलना ही पड़ेगा। हम ये सोचते हैं क्योंकि चाहे छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो, अगर एक बार कंप्लेन कर दो ना बच्चे को प्रॉब्लम भी हो रही है तो बच्चे के साथ रंजिश निकालने लग जाते हैं। और आजकल तो आप लोग सुनते ही हो, पता नहीं किस किस तरह की कैसे कैसे चल रहा होता टॉर्चर पर, इसलिए मन ही नहीं करता। हम बच्चों को ही समझाते कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट लेकिन ना और हमारे बच्चों को गर्मी 1 मिनट की बर्दाश्त नहीं है। ये लो भाई चाय, कुछ चाहिए और? खाली हो? खाली हो गया? और बस देगा ना। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं भी आई हूँ बर्तन धोने के लिए। मन्नू ने स्कूल से आते ही ना बस एक बर्गर खाया और कुछ नहीं खाया। कह रहा मम्मा स्कूल में इतनी गर्मी लगी ना बस में। और अब मुझे काफ़ी देर से बोल रहा है कि मेरे को ना ऐसे ढीलापन सा लग रहा है, ढीलापन लग रहा है। अब देखा तो उसको फीवर चढ़ा हुआ है, तो अभी उसको मेडिसिन दी है, तो उसको कहा है तो सो जा आराम से। पंखा बंद करके बैठा, ठंड लग रही है, मतलब डाउट लग ही रहा है कि इसको तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर लग रहा था। तो फिर अभी इसको टैबलेट वैबलेट दे के लेटा के आई हूँ, क्योंकि अब उसको तो ठंड, जब दवाई खाते हैं ना तो फिर थोड़ी देर बाद पसीना आता है, तब जाके थोड़ा रिलीफ होता है। अब वो पंखा बंद करके बैठा है, अब मेरे से उसके पास गर्मी में बैठा नहीं जा रहा। बैठ तो रही थी, बैठ ही नहीं जा रहा। तो मैंने कहा चलो मैं इतने बर्तन धो लेती हूँ, इतने में थोड़ा तेरे को दवाई का असर हो जाएगा।
मेरा भी काम हो जाएगा और सो भी जाएगा, क्योंकि मेरे को तो फ़ोन चलाना होता है, फिर मेरे को आवाज़ भी करनी होती है, वीडियो एडिट करनी होती है, तो आवाज़ तो सुननी होती है ना, फिर शोर होता तो वो सोएगा नहीं। इसलिए मैं वहाँ से थोड़ा सा ना थोड़ी देर के लिए उठ के आ गई, तो सो जाएगा आराम से, चैन से, थोड़ा आराम हो जाएगा। मौसम बदल रहा है ना, बच्चे मानते ही नहीं है माँ बाप की बात। मैं इसको इतना मना करती हूँ कि गर्मी में से खेल के आएगा ना, आते ही इसको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होता, ठंडा पानी पी लेता है। ज़्यादा डांट लगाएं तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो बोलेंगे हमें माँ बाप हर वक्त डांटते रहते हैं, और मम्मी भी मना करते रहते हैं, आते ही ठंडा पानी मत पिया कर। खेल के आएगा तो कहेगा मम्मी मैं नहा लेता हूँ, मुझे पसीने आए हुए हैं। मना करते रहते हैं, मानते नहीं। थोड़ी देर बैठ जा आराम से, फिर कर लियो। और फिर वही है, बच्चे जब बड़ों की बात मानते नहीं तो तबीयत बिगड़ जाती है। तो फिर यही हो जाता है, सुनने को मिलता है कि भैया ध्यान नहीं देती बच्चों पे। अब बच्चा बड़ा हो गया, बड़े बच्चों को ना बोलते हैं, कुछ मानते ही नहीं, तो क्या करे बताओ। मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके पास जाके बैठती हूँ थोड़ा सा। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो उनको माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे कुछ ना करे, लेकिन पास में बैठे रहे वही बहुत होता है। मैं फटाफट धो लेती हूँ बर्तन। अभी बज रहे हैं 5:30 बज गए हैं। मम्मी पापा घूमने चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे बैठी थी, कमेंट्स पढ़ रही थी। तो चलो पढ़ते हैं। एक तो किसी ने लिखा हुआ है, तेनू काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े पे। ये आप भैया को बोल देना मेरी तरफ से, ओके जी। किसी ने लिखा हुआ है, आपके ब्लॉग्स देख के काम करने में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। आप मेरे ब्लॉग्स को एक सीरियल की तरह लेके चलते हो। जैसे कोई नाटक देखता है, वैसे ही मेरे डेली ब्लॉग्स आते हैं। फिर किसी ने लिखा है, सही कह रहे हो, आपका कल का वीडियो में घर का काम करती हूँ और वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको दोनों संभालना बहुत मुश्किल होता है और वैल्यू भी ज़ीरो होती है। तो सही बात है भाई, ये इसीलिए तो मैंने बोला था, जब किसी ने मुझे कमेंट करके कहा ना कि आप तो फिर भी घर हो, घर पे मैनेज हो जाता है, हम तो जॉब पे जाते हैं, हमारे लिए डबल मुश्किल है। तो मैंने जॉब भी की हुई है और मैंने सब देखा हुआ है। जॉब पे जाने वाला फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल रह सकता है, घर पे रह के हाउसवाइफ के काम करते हुए बाहर मतलब पैसा कमाना, यानी कि दूसरा काम भी करना अर्निंग वाला, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्लाउड किचन का हो, चाहे वो आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर का हो, चाहे वो स्टिचिंग का हो, चाहे कोई भी हो, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। चाहे ट्यूशन्स पढ़ाना भी हो, वो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने ना शुरू में ट्यूशन्स पढ़ा के भी देखी थी। शुरू में जब आई थी, एकदम से तो जॉब करने के लिए सोच नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा चलो घर पे ट्यूशन्स ही दे देती हूँ। तो 10-12 दिन ही करा था, तो 2-3 बच्चे भी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि पढ़ी लिखी तो हूँ, इतनी अनपढ़ तो हूँ नहीं। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो बल्कि इवन दैट एक लड़की ने, मुझे बाद में पता चला बहुत दिनों बाद, कि उसकी मम्मी को जाके शिकायत ही लगाई कि आंटी बार बार उठ के चली जाती है, कभी बर्तन धोने जा रही है, कभी ये करने जा रही है, कभी चाय बनाने जा रही है। अब मैं क्या करूँ, आवाज़ें लगाए जाएंगी मुझे घर पर, क्योंकि उनको दिखता है कि काम दे दिया, बच्चों को बस बैठना तो है ना। तो वो पता है, पहले की ट्यूशन्स नहीं रह गई हैं। पहले के टाइम पे होता था ऐसे, बच्चों को काम दे दिया, तुम करो जी, लेडीज़ कर रही हैं, और इतना ज़्यादा ना बच्चे जाके शिकायतें भी नहीं लगाते थे। अभी बच्चे जाके ना सारा चीज़ें घर पे बताते हैं। और जेन्युइन सी बात है, हमारा बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ने जाएगा, ऊपर से शोर की आवाज़ आ रही है थोड़ी, क्योंकि काम चल रहा है ना, तो अगर हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाएगा और टीचर उसके पास बैठ के नहीं घर के काम करने लग जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है हमें भी बुरा लगेगा। तो सेम चीज़ थी कि मैं अगर उठ के जा रही हूँ, मुझे आवाज़ लगा रहा है, 2 मिनट तो लगते हैं चाय बनाने में, फिर बैठ जाइयो, 2 मिनट तो लगते हैं बर्तन साफ़ करने में, फिर बैठ जाइयो। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर मेरे से नहीं हुआ, मैं 10-15 दिन में ही मैंने क्विट कर दिया था। इसीलिए फिर मैंने जॉब करने की ही सोची थी। फिर मैंने जॉब की, फिर मन्नू होने वाला था तब छोड़ दी। फिर बाद में 2 साल बाद फिर की, जब मन्नू 2 साल का हो गया, फिर थोड़ा सा हो जाता है कि चलो ठीक है, उनका सपोर्ट रहा है कि उन्होंने बच्चे को संभाला है पीछे से, नहीं तो छोटे बच्चे को छोड़ के जाना। लेकिन मैंने उसको 2 साल में ही प्लेवे में डाल दिया था। वो जाता था, सुबह उसको 9 बजे छोड़ के जाती थी, मेरी जॉब भी 9 बजे की थी, मैं उसको 9 बजे छोड़ के जाती थी, और 12 बजे मन्नू आता था, तो मैं आती थी 3 बजे। 3 घंटे उसको संभालना घर पर होता था, इतना तो होता था, और उसके बाद आके मैं ही संभालती थी। बट लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, हर किसी की फैमिली की सिचुएशंस अलग होती हैं, फैमिली मेम्बर्स अलग होते हैं, सोच अलग होती है, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि घर पे रहते हुए घर के कामों, यानी कि हाउसवाइफ वाले कामों को भी मैनेज करना और कमाई भी करना, चाहे वो किसी भी काम के ज़रिए हो, बहुत मुश्किल है मैनेज करना, क्योंकि वैल्यू नहीं होती भैया। क्लाउड किचन कर रहे हो तो भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्लाउड किचन का भी। कौन आया?
बेल बजी है, कोई आया है। चद्दर डाल के सोया हुआ बेटा, ठंड लग रही है, बंद कर दो पंखा। अभी मेरा बच्चा कर रहा है पढ़ाई और अभी तक मैं फ्री नहीं हुई आज, क्योंकि आज मैंने यूट्यूब की 2 वीडियोस बनाई हैं। क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाई है ब्रांड प्रमोशन की, जो उनको भेजनी थी, अप्रूवल आएगा जब जाके अपलोड करूँगी। तो फिर आज मेरा खाली चला जाता है दिन, तो शाम को फिर मैंने एक और वीडियो शूट किया ताकि मेरा डे बाय डे कंटिन्यू बनी रहे। टाइम था तो मैंने बना ली, नहीं तो ना बनाती। तो यहाँ पे मन्नू थोड़ी देर पढ़ाई कर रहा है, अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। ठीक लग रहा है ना बुखार? स्कूल जाएगा सुबह? ओके। ऐसे मेरा बच्चा ज़्यादा छुट्टी नहीं मारता, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो अलग बात है। वैसे ऐसे इतना ज़्यादा वो नहीं है शौकीन की, छुट्टी मारने के होते हैं ना बच्चे, बहानेबाज, वो नहीं है। तो अब मेरे को जाना है इसके लिए खिचड़ी बनाने के लिए, तो मैं फटाफट जाती हूँ इसके लिए, पहले खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर बाकी काम बाद में करूँगी। या फिर मैं सोच रही हूँ कि खानी तो 9 बजे ही है ना, 15 मिनट रुक के ही चली जाऊँ। वैसे जल्दी तो नहीं है कोई? ठीक है, मोटर बंद कर दी था। तो भाई अभी मैं आई हूँ मन्नू के लिए खिचड़ी बनाने के लिए। तो ये वाली दाल की हम खिचड़ी बनाते हैं। ये जो हरी दाल होती है ना, हरी वाली दाल ऐसे, इसकी यहाँ पे ससुराल में, लेकिन मायके में मैं बनाती थी पीली दाल की, जो होती थी ना मूंगी धोई की दाल होती है, उसकी खिचड़ी बनाती थी। लेकिन जब यहाँ पे शादी करके आई ना, तो एक बार मुझे बोला गया खिचड़ी बना दे, तो मैंने वो वाली बनाने लग गई। तो मम्मी कहती ये क्या बना रही है, ऐसे थोड़ी खिचड़ी बनेगी, ऐसे बनेगी इस दाल की। मैंने कहा ये तो मैंने खाई नहीं कभी, मेरे को नहीं आती ये वाली बनानी। फिर तब से मैं ये वाली बनानी सीखी हूँ, तो वो वाली भूल गई हूँ। भूली तो नहीं हो, पर यहाँ पे वो खाते ही नहीं है, ये वाली खाते हैं, हरी दाल की खिचड़ी, मतलब मूंग छिलके वाली दाल की खिचड़ी। अभी पहले मैं दाल ले लेती हूँ थोड़ी सी। तो ये हम बनाएंगे इसकी खिचड़ी। मनु ने बोला मम्मा ज़्यादा बना देना, मेरे को ज़्यादा खाने का मन है। तो देखते हैं अब कितनी बनेगी। तो भाई खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दाल को धो लिया है अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको छोक दूंगी, मतलब छोकूंगी हरियाणवी वर्ड होता है, मतलब फ्राई करूँगी। फ्राई इन द सेंस कि नमक जीरा हल्दी वगैरह डालूंगी। फिर हम इसको दाल को 1 सीटी लगवाएंगे, फिर मैं चावल बाद में डालूंगी। कैसे बनाऊंगी मैं। और अगर साबुत दाल होती है ना, तो उसको मैं 3-4 सीटी पहले दिलवा देती हूँ, बाद में चावल डालती हूँ। क्योंकि चावल हम खिचड़ी के लिए ना ज़्यादातर छोटा चावल यूज़ करते हैं, वो जो टुकड़ा चावल होता है ना, क्योंकि खिचड़ी में वही यूज़ करना चाहिए, तब अच्छी बनती है। साबुत चावल की खिचड़ी ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, जितनी बारीक चावल की अच्छी बनती है। और मैं ना उस टाइम कपड़े प्रेस करने लगी ना, जिस तरफ कपड़े प्रेस करती उधर मन्नू सोया हुआ था, तो मैंने कपड़े प्रेस किए ही नहीं। मैंने दूसरी वीडियो शूट कर ली थी, अभी मेरे कपड़े प्रेस वाले भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाला है, अभी जीरा डालने के बाद दाल डाल रही हूँ। नमक मैं चावलों के अकॉर्डिंग भी डाल देती हूँ, ताकि ना चावल बाद में डालूंगी तो फिर मैनेज हो जाएगा। तो थोड़ी सी हल्दी, तो अभी हम चलते हैं अंदर कपड़े समेटने के लिए। तब तक एक विसल आएगी, चावल मैंने भिगो दिए हैं, फिर आके इसके अंदर चावल डाल दूँगी। तो भाई जब तक एक दाल को सीटी आती है, तब तक मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। एक दो तो हो ही जाएंगे। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के घर में डेली कपड़े धुल के डेली प्रेस होते हैं, या बाहर से करवाते हो, या फिर क्या सिस्टम रहता है। मुझे बताना कपड़ों का सेटिंग का क्या सिस्टम रहता है, या फिर हर कोई अपने अपने करता है। कुछ लोगों के घर में ये भी सिस्टम होता है ना, जिसको जब डालने होते हैं तब वो कर लेता है कपड़े प्रेस, अपने अपने कपड़े खुद प्रेस करो। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है। सीटी आ भी गई, प्रेस भी नहीं हुए। अभी मेरे सिर्फ 2 ही कपड़े प्रेस हुए थे, इतनी
देर में इसकी सीटी भी आ गई और निकल गई। अब इसके डाल देते हैं राइस, जो कि मैंने भिगो करके रखे हुए हैं। और इसके अंदर राइस डाल के इसको सीटी लगवा देते हैं। तो भाई कुछ इस तरह से काम मैनेज करने पड़ते हैं। आज 2 वीडियो शूट कर ली ना, कमर में मेरी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। शूट करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट क्या होता है ना कि एडिटिंग में उसका ज़्यादा चला जाता है ना। आप लोग बताना, आप लोग खिचड़ी कैसे बनाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई नया तरीका हो, कुछ डिफरेंट जिससे बहुत टेस्टी बनती हो तो बताना ज़रूर। तो भाई खिचड़ी बनकर तैयार है, बट खिचड़ी को मैं पहले, क्योंकि प्याज तो डले नहीं है तो इसलिए मैं सोची हूँ कि भोग लगवा दूँ। थोड़ा सा भगवान जी भी प्रसाद बना देंगे इसे। फिर ये जो भोग लगी हुई होगी ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, वापस मिला दूँगी, जिससे कि ये प्रसाद बन जाएगा। ऐसे हम करते हैं कई बार, खीर वगैरह कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना जो भोग लगाते हैं। वो रोटी की तो अलग बात है, जैसे खीर बनाई, हलवा बनाया, कोई और चीज़ बनाई जो मीठी चीज़ बनाई, तो हम भोग लगवा कहते हैं और फिर वो सारी के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे सारा प्रसाद बन जाता है। तो मैं इसे भोग लगवा कहती हूँ। गर्म है, भी ठंडी कर लूँ। तो भैया मैंने भोग लगवा दी है, इसको मैं इसके अंदर वापस डाल देती हूँ। ना थोड़ी सी गाढ़ी है खिचड़ी, पतली पतली खिचड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी बॉईल करके इसके अंदर डाल देती हूँ। मन्नू को भूख लगी है, मन्नू को देती हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे नींद आ रही है। ये लो बेटा, उधर बैठो, पापा आ गए। गरम है, ध्यान से, दही नहीं है। तो भाई अभी खाना वाना तो हो गया सबका, और अभी मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। सीज़न का फर्स्ट मैंगो शेक। अब आगे हमारे घर में गर्मियों में इतना ज़्यादा मैंगो शेक बनता है, इतना ज़्यादा, एवरीडे मैंगो शेक बनता है। मैंने सोचा था इस बार मैं मैंगो शेक नहीं पीऊँगी रात को, क्योंकि हम मैंगो शेक पी के सोते हैं, इसमें चीनी वीनी जाती है, बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है, और रात को पी के सोते हैं ना। मैं मतलब पिछली गर्मी में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। अभी थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, फिर मोटी हो जाऊँगी, ये मैंगो शेक की वजह से। डेली मैंगो शेक होता है, और अब आता है तो कंट्रोल नहीं होता मेरे से, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता कि मैं बना रही हूँ सबके लिए और खुद ना खाऊं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आम तो आपको पता ही है सबका फेवरेट होता है। मतलब कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको आम अच्छा नहीं लगता होगा, कोई बिरला पर्सन, नहीं तो आम तो आपको पता ही है सबको ही पसंद आता है। मैंने बहुत सोचा था, बहुत, कि मैं मैंगो शेक इस बार नहीं पीऊँगी। देखती हूँ कंट्रोल होगा तो करूँगी। फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ यार क्या ही देखना है, भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो है ना, उतनी ही मिलेंगी, और क्या ही करना है। अब उम्र बढ़ती जा रही है, पतले दिखा के अपने आप को। फिर लेकिन कभी कभी जब कुछ ऐसी ड्रेसेस पहनने का मन करता है ना, फिर सोचती हूँ यार थोड़ा कंट्रोल कर लूँ, क्या ही ओवर दिखती रहती हूँ मैं से। वैसे मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है मैं हूँ मोटी। थोड़ा सा गिटक पे छोड़ देते हैं खाने के लिए। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है ना, चीनी बहुत ज़्यादा जाती है। तो भैया अब इसके अंदर मैंने भी थोड़ा सा दूध डाला है। तो भाई अभी मैंने मैंगो शेक बना के रख दिया है फ्रीजर में, वो हम बाद में पियेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, अभी मन नहीं है पीने का। और अभी मैं धो लेती हूँ फटाफट से बर्तन। मन्नू सो गया मैंगो शेक पी के, उसको मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं दिया, उसको नॉर्मल दिया,
अपना चिल्ड करके पियेंगे हम। फीवर है ना, लेकिन उसने पीना था कि मम्मा पीना है मुझे, लेकिन मेरे तो ज़्यादा ठंडा बचे। अब पता क्या होता है, जब बुखार या ऐसी कोई तबीयत खराब होती है ना, इसमें ज़्यादा चीज़ें चटपट या कुछ ऐसा चीज़ें खाने का मन करता है जो सब मना करते हैं खाने से, है ना। ये ना एक बार बीमार था बहुत ज़्यादा, एडमिट भी था 15 दिन, मतलब 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, 6-7 दिन घर में, बहुत सीरियस वाला बीमार हो गया था। 104 तक इसका फीवर जाने लग गया था, तो इसको हमें एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में। छोटा सा था, अभी 4.5 साल का। तब ना एक्चुअली मेरी मम्मी एक्सपायर हुए थे, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैं बोलता था मम्मा रात को सपने में मुझे नानी आती है, मुझे नानी की याद आती है, ऐसे करके। तो उसको टाइफाइड हो गया था बहुत। बट ये इतना चटोरा है ना, हॉस्पिटल में जैसे ही 5-6 दिन तो इसको कुछ खाने का मन ही नहीं किया, कुछ भी खाता था वॉमिट आती थी। जब थोड़ा रिकवर होने लगा ना, तो कह रहा मम्मा मेरा चाउमीन खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा बेटा डॉक्टर मना करते हैं। जैसे ही डॉक्टर आए, डॉक्टर को सबसे पहले बोलता है डॉक्टर अंकल मैं चाउमीन खा सकता हूँ? वो कहते हैं हाँ खा सकता है। मैंने कहा सर कैसे बातें कर रहे हो आप, भाई डॉक्टर तो मना करते हैं। कहते हैं कुछ नहीं होता। आप एक बात बताओ, उसकी तबीयत ख़राब है, इतने दिन से वो कुछ खा नहीं रहा, कितनी खा लेगा वो खाएगा सिर्फ 2 चम्मच। चटपट मुंह को चटोरापन चाहिए होता है, थोड़ा सा जीभ का टेस्ट। तो आप इसको थोड़ी सी खिला दो, ज़्यादा नहीं। और फिर इसको बोल के गए बेटा चबा के खानी है अच्छे से, अगर आपको चाउमीन खानी है तो अच्छे से चबा के खानी है, निगलनी नहीं है। खाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ और चबा के खाओ। तो वो समझा गए थे, तो कह रहा था मम्मा ठीक है। फिर इसको ड्रिप लगी हुई थी, इसको ड्रिप के साथ पकड़ के, अब मैं हॉस्पिटल में अकेला तो छोड़ के जा नहीं सकती, हस्बैंड को देखो शॉप भी संभालनी थी, वो रात को सोने के लिए आते थे, दिन में खाना लाते थे। तो ना मैं इसको लेके गई, साथ में ही रेस्टोरेंट था हॉस्पिटल के साथ में, और वहाँ से हम चाउमीन पैक करा के आए। तो वो कह रहा मम्मा मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा ना, कुछ भी हो जाए आजकल कुछ भरोसा थोड़ी है, मतलब कुछ भी हो जाता है यार, 1 सेकंड में बच्चे गायब हो जाते हैं। उस टाइम छोटा सा ही था, उनके साथ ही चलेगा, नहीं तो चाउमीन नहीं आएगी, ऑर्डर कर दूँगी। मतलब उस टाइम ऑर्डर पे ना इतनी ज़्यादा चीज़ें आती नहीं थी। मैंने कहा नहीं तो पापा आने को तक वेट कर लो। कहता वेट तो नहीं करूँगा। तो हम दोनों गए थे, चाउमीन लेके आए, खाई इसने थोड़ी सी, बट लेकिन ये हो जाता है, डॉक्टर ने बोला था इसका मन कर रहा है तो इसको खिला दो, कोई दिक्कत नहीं। तब सही रहता है। मम्मा डॉक्टर कहते हैं ना बुखार में कुछ भी खा सकते हैं जो मन करता है, मुंह का टेस्ट खराब हो रहा होता है, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो भाई मेरा सारा मैंगो शेक गिर गया। ये लो, मेरा सारा मैंगो शेक गिर गया ब्लॉग के चक्कर में। वो पड़ा है या वो टेबल पे रखा है, ऐसे गिलास गिर गया और वो सारा वो हो गया, मतलब कपड़े पे गिर गया, वो कपड़े में से समेटा है। पी लो यार, वही थोड़ा सा है, पी लूँगी मैं। अब सारा कपड़ा और ख़राब हो गया, मेरा तो जी खराब हो गया। तो भाई बज चुके हैं 10:15 और अभी ख़त्म हो चुके हैं सारे काम। अब करो आराम। अब करो आराम। क्या हो गया? पागल है क्या तू? पहले कूलर बंद कर, ठंड लग रही है। ठंड भी लगने लगी है। देख बैठ के आप पता चल जाएगा 5 मिनट। मैं काम नहीं कर रही हूँ क्या? तो चलो जी कूलर बंद करते हैं, इनको ठंड लगने लग गई है। कूलर की ठंडक हमारी इतनी होती है, अभी चलाया था हमने थोड़ी देर पहले, इनके आने से 10 मिनट पहले। हाँ तो फिर ठंडा हो गया ना पूरा घर, बंद कर देते हैं, मन्नू को भी फीवर हो रहा है। ठंड लगी, कपड़े पहन लिया करो, आते ही बनियाने बैठ जाते हो। लोग कहेंगे भैया के पास कपड़े नहीं है क्या? नहीं है मेरे पास कपड़े, जा लेने देती है तू कपड़े? हाँ लेने देती है, और मैं लेती, मेरे से ज़्यादा कपड़े ये लेते हैं। चल 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 चल। तो चलो जी अब हम करते हैं आराम, लड़ाई तो हमारी चलती रहेगी सुबह और शाम। आपको मेरी राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।